हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही धांसू, क्योंकि टाइम एंड वर्क का आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे, देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी है, किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए को बोला जाए तो वो काम 10 दिन में करेगा और बी को बोला जाए तो वही काम कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में पूरा करेगा। अब क्या कर रहा है, ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया है, परंतु 4 दिन बाद ए ने काम क्या किया है, छोड़ दिया है। ए ने काम क्या किया है, छोड़ दिया है, जा रहा है, ठीक है ना। उसको काम नहीं करना है। 4 दिन उसने किया, साथ में मिलकर किया ए और बी के साथ। कुछ लड़ाई झगड़े के कारण वो क्या कर रहा है, काम को छोड़कर जा रहा है। तो बताओ काम को पूरा होने में कितना समय लगा। ए ने कितने दिन में काम किया, वो 10 दिन में। 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो पहले इनकी हम क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे और टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। 12 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 और 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 48 और 60। 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्षमता निकालता हूँ। क्या निकालूंगा, क्षमता कैसे निकालते हैं, दिन वाले से काम को भाग करते हैं, ठीक है ना। तो दिन 60 काम 10 दिन में कर सकता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 6। यानी 6 इसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। 12 दिन में बी काम कर सकता है इसको, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। ये इसकी क्या है, क्षमता है। क्या है, क्षमता है, ठीक है। तो चलो ये क्या है, 60 हमारा, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है ना। और ये हमारी क्षमता है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन देखिए। ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। अच्छा ये एक बात बताओ मुझे कि ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा ना, कितने दिन बाद छोड़ा, 4 दिन बाद। तो 4 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया ना। कौन दोनों, ए और बी। तो ए और बी का दोनों का काम कितना होगा, ए एक दिन में काम कितना कर रहा है बच्चे, 6। कितना, 6। और बी कितना कर रहा है, 5। कितना कर रहा है, 5। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम किया इन्होंने, 11 काम किया, ठीक है। तो कितने दिन बाद एक काम छोड़ रहा है, 4 दिन बाद। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। तो एक दिन में जब 11 काम कर रहे हैं दोनों, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 44 काम। कितना काम करेंगे, 44 काम। अब ये बताओ 60 काम था और उसमें आपने 44 काम कर लिया, तो बचा कितना, 16 काम। बचा कि नहीं, कितना काम बचा, 16 काम। और ये 16 काम कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी। क्यों, क्योंकि ए तो छोड़कर जा चुका है। बी ने कितने दिन में किया, बी का देखते हैं। 16 काम था और इसकी क्षमता क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। कितनी है, 5 है। तो ये कितना दिन आ जाएगा, 5 3 15 और 1 16, ठीक है ना। यानी बी को कितने दिन लगे, 3 सही 1/5 दिन, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है। क्या कह रहा है, तो बताओ काम को पूरा होने में कितना समय लगा। अब ये देखो 4 दिन तो यहाँ पे लगे, कितने दिन लगे, 4 दिन। और 3 सही 1/5 दिन यहाँ लगे। तो टोटल अगर टाइम देखेंगे हम, क्या देखेंगे, टोटल टाइम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिन तो ये जो साथ में मिलकर काम किया, और बी को कितने लगे, 3 सही 1/5 दिन। तो कह सकते हैं 7 सही 1/5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, फिनिश हुआ। कितने दिन में, 7 सही 1/5 दिन में, ठीक है ना। करना क्या था, सिंपल सा। एक बार दोबारा देखिए, ए बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने पहले 10 और 12 लिखा, टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क 60 आया। फिर क्या निकाला, इनका क्षमता निकाला। क्षमता निकाल दी मैंने, 6 आई ए की और बी की कितनी आई क्षमता, 5 आई। अब क्या कह रहा है, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। तो भाई 4 दिन बाद छोड़ा था ना काम, तो दोनों ने 4 दिन तो साथ में मिलकर काम किया। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11। और 4 दिन में कितना काम करेंगे, 44 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 44 काम करेंगे, ठीक है ना। 11 दिन में कितना काम किए, 4 दिन में कितना काम किए, 11 गुणा 4 यानी 44 काम। अब 44 काम करके ए चला गया, छोड़ दिया उसने।
अब क्या किया, 44 को हमने घटा दिया 60 से, बचा कितना काम, 16। इस 16 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो 16 काम था और 5 इसकी क्या थी, क्षमता थी बी की। तो 5 या 15, 3 दिन तो पूरा लगेगा और 1/5 दिन और लगेगा, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 4 दिन तो साथ में मिलकर काम किया और 3 सही 1/5 दिन इन्होंने अकेले काम किया था। तो कितना हो जाएगा, 7 सही 1/5 दिन, ठीक है। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, एक और मेथड से कर सकते हैं। उस मेथड को मैं बताता हूँ, जो आसान लगे आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा मैथ की, और जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बुक ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, और उसमें जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। ए है और बी है, 10 है, 12 है, एलसीएम आ गया 60, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, दूसरी टाइप क्या है। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कर सकते हैं, या कह सकते हैं छोटी मोटी उसकी ट्रिक है। चलिए देखते हैं। टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। अच्छा क्या कह रहा है, परंतु 4 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, मिलकर कर रहे हैं ना, ठीक है। 4 दिन बाद काम छोड़ा ना, टोटल काम कितना था, 60, ये काम है, ठीक है ना, 60 काम है। अच्छा 4 दिन बाद छोड़ा ना, तो 4 दिन काम करके क्या होगा ना वो, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 24 काम करेगा। कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। कौन, ए। कौन, ए। क्या कर रहा है, 4 दिन में कितना काम किया उसने, 6 के हिसाब से 24 काम किया। तो ये 24 काम तो घट गया ना, कितना बचा, कितना, 10 से 4 गया 6 और 5 से 2 गया 3, 36 काम शेष, 36 काम शेष। अब इस 36 काम को कौन करेगा, बी करेगा, और उसकी स्पीड क्या है, 5 है। कितनी स्पीड है, 5 है। कितनी स्पीड है, 5 है, ठीक है ना। उसकी क्षमता कितनी है, 5 है। अब बी का काम, बी का काम, ठीक है ना, बी का काम हम निकाल रहे हैं, बी का दिन निकाल रहे हैं, बी का क्या निकाल रहे हैं, बी का दिन, ठीक है ना। बी का दिन निकाल रहे हैं, बी उसे कितने दिन में काम करेगा, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। पूरा ये नहीं कटेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 सत्ते 35 और 1 36, 7 सही 1/5 दिन, ठीक है ना। तो पूरा जो टोटल काम होगा कितने दिन में पूरा होगा, 7 सही 1/5 दिन में होगा। ये एक इसका छोटा सा ट्रिक है, इसको जरूर आप लोग एक बार प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि ए बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। ए बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। कैसे किया, साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन जो बी था उसने क्या किया, इस बार, पिछली बार ए ने काम छोड़ा था, इस बार बी ने काम छोड़ा, और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन बाद। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिर वही कॉन्सेप्ट होगा हमारा पुराने वाला। और कैसे, पहले इसका पूरा काम निकालते हैं। जैसे ए है और बी है, ये कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ ये 30 क्या है मेरा, ये 30 क्या है मेरा, ये 30 मेरा टोटल काम है, ठीक है ना। अब मैं इनकी क्षमता निकालता हूँ, 10 से 30 में भाग दूंगा, क्या आएगा, 3 आएगा। 10 3 30 होगा। 15 से मैंने भाग दिया तो क्या आया, 2 आया, ठीक है ना। यानी ए की जो क्षमता है वो 3 है और बी की क्षमता है क्या है, 2 है। तो इसको भी 2 तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। और चलिए पहला जो प्रकार है इसका करने का मैं बताता हूँ। क्या कह रहा है, ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। चलो साथ मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ए और बी को साथ मिला दिए, ठीक है। लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। अच्छा ये बताओ, 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है ना, तो दोनों ने 4 दिन तो साथ में मिलकर काम किया ना, ठीक है। ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3, कितना, 3, प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2, कितना काम किया, 2। तो ये कितना काम करेंगे बच्चे, 5 काम करेंगे। कितने दिन में, एक दिन में, इन 1 डे। एक दिन में कितना काम किया उन्होंने, 5 काम किया, ठीक है।
तो मैं कह सकता हूं कि 4 दिन बाद भी इन्हें काम नहीं छोड़ा ना, तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना होगा, 5 गुणा 4 काम, 5 गुणा 4 काम होगा, ठीक है ना। 5 गुणा कितना होगा, 4 काम होगा, यानी कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 20 काम। 4 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 20 काम किया। कितना काम किया, 20 काम किया। इसमें से मैं 20 क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो बचा कितना, 10 काम शेष है। 10 काम क्या हुआ, शेष है। और इसको करेगा कौन, इसको करेगा ए हमारा। ये क्या कह रहा है, ए ने काम किया उस जो बचा कचा काम था, जो बचा खुचा काम था उसको ए कर रहा है। कितना काम बचा हुआ है, 10। ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो कितने दिन में करेगा बच्चे, 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 1 10, 3 तियां 9 और 1 10 दिन में ए काम करेगा। कौन करेगा, ए काम करेगा, ठीक है ना। तो 4 दिन यहाँ लगे थे, 3 से ही 1/3 दिन यहाँ लगे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम 4 दिन और 3 सही 1/3 दिन, यही हुआ ना, ठीक है। टोटल टाइम तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 7 और 1/3 दिन। इतने दिनों में ये पूरा काम हो सकता है, ये पूरा काम हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से देखते हैं जरा जल्दी फटाक से। क्या कह रहा है, इसकी एक ट्रिक देख लीजिए, छोटी सी ट्रिक है। आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या कह रहा है, देखिए 10 और 15 दिनों में काम कर रहे हैं, 3 और 2 क्षमता है, टोटल काम कितना है, 30 है, ठीक है। चलिए टोटल काम कितना है, 30 है। पूरा काम कितना है, 30 है कि नहीं, 30, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 दिन बाद भी ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन काम करके गया ना बच्चे, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना काम किया होगा उसने, 8 काम किया होगा। 8 काम किया होगा कि नहीं, तो 22 काम क्या है, शेष है। 22 काम क्या है बच्चे, शेष है। और इस 22 काम को करेगा कौन, इस 22 काम को कौन करेगा बच्चे, ए करेगा। कौन करेगा, ए। तो जब 22 का निकाला हमने ए से, किसका, ए का, ए जब इस काम को करेगा बच्चे, कितना काम बचा हुआ है, 22, और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है, तो कितने दिन में कर देगा, 3 7 21 और 1 22, इतने दिनों में ए इस पूरे काम को करेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका दोनों मेथड से सेम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ए बी और सी, इसमें सी भी है, ठीक है ना। ए बी और सी किसी वर्क को 10 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। कैसे काम कर रहे हैं, साथ मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ दे। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, और उसके 1 दिन बाद सी भी छोड़ दे। कौन छोड़ दे, सी भी, यानी 3 दिन बाद तो ए छोड़ रहा है, और उसके 1 दिन बाद यानी चौथे दिन कौन छोड़ रहा है, सी भी छोड़ दे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क कितना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे उनकी क्षमता कितनी है, और क्षमता के बाद देखेंगे हम कि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो 10 और 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 10 6 60 हो जाएगा, ये 12 पंजे कितना होगा, ये 12 पंजे 60 होगा, और ये 15 चौक 60 होगा, ठीक है। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4। तो क्या पहली बार मतलब 3 दिन तक ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं क्या, ठीक है ना, कर रहे हैं ना। चलो ए बी सी की क्षमता कितनी है, 6 5 11 और 4 15, कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है, ठीक है ना। ऐसे लिख लेते हैं, कितनी क्षमता आ गई, एक दिन की 15 है। कितनी है, 15, और 3 दिन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 45
वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 वर्क हो गया। अब ये बताओ 60 काम है इनके पास और 3 दिन में इन्होंने काम कितना खत्म किया? 45 काम खत्म किया। कितना काम खत्म किया? 45 काम खत्म किया। कितने दिनों में? 3 दिनों में, यानी 15 या 45 काम इन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या मैं 45 घटा दूं? यहां से घटा दूंगा। कितना बचा? 15 शेष। 15 क्या हुआ? शेष काम बचा। 15 काम शेष बचा। अच्छा ठीक है, अब कौन कर रहा है? बी और सी कर रहे हैं। बी और सी कर रहे हैं। बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 और 4, तो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं? उसके एक दिन बाद सी छोड़ दे। एक ही दिन काम कर रहे हैं दोनों एक ही दिन काम कर रहे हैं ना, तो कितना वर्क हो गया? 9 वर्क। यानी बी और सी ने कितना काम किया? 9 काम किया। तो मैं इस 9 को क्या करूंगा? घटा दूंगा। क्या करूंगा? घटाऊंगा। ठीक है ना। तो 15 से 9 गया, कितना बचा? 6 काम शेष बच गया। 6 काम क्या बचा? शेष बचा। बच्चे ध्यान से देखते जाना बस इस क्वेश्चन को। अब देखो मैं बता दूं, ए बी सी ने 15 काम किया। कैसे? 6, 5, 11 और 4 15, तीनों ने मिलकर किया ना बच्चे, तो 15 काम हुआ। कितने दिन किया? 3 दिन, तो 45 काम हो गया। कितना काम हो गया? 45 काम। तो टोटल काम कितना था आपके पास? 60 था। 45 काम हो गया, बचा कितना? 15 काम बचा। अच्छा, बी और सी ने एक दिन काम किया मिलकर, उसके एक दिन बाद सी छोड़ रहा है। एक दिन बाद छोड़ रहा है ना, तो बी और सी तो कर रहे हैं ना एक साथ, तो 9 काम कर रहे हैं। 5 और 4 9, कितने दिन? एक दिन, तो 9 काम इन्होंने कर दिया खत्म। 9 काम खत्म हुआ, 6 काम शेष बचा। अब ये 6 काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? बी करेगा। बी करेगा, ठीक है ना। काम बटे में क्षमता, काम बटे में क्या हो जाएगा? क्षमता होगा ना, होगा कि नहीं? तो काम कितना है? काम कितना है? काम कितना बचा है? 6 काम बचा है। और बी की क्षमता क्या है? 5। कितनी है? 5। तो 5 इसका क्या है? काम, सॉरी 6 इसका क्या है? काम बचा है, और 5 इसकी क्या है? क्षमता है। तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 एक 6। ये क्या आया? दिन आया। क्या आया? दिन आया। अच्छा ठीक है, काम खत्म हुआ। अब क्या कह रहा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो मैं यहां कह सकता हूं टोटल टाइम। क्या मैं यहां लिख सकता हूं टोटल टाइम? अब मैं टोटल टाइम बताता हूं आपको कितना हुआ। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ? देखो 3 दिन तो यहां, 3 दिन साथ में मिलकर काम किया, 3 दिन ये लगे। बी और सी ने कितने दिन काम किया था? एक दिन। कितने दिन काम किया था? एक दिन काम किया था। तो एक ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक ये ऐड हो गया। 3 एक कितना होगा? 4। अच्छा, जो काम बच गया वो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितना दिन भाई? 1 सही 1/5 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 3 एक 4 और एक 5 और 5 सही 1/5 दिन। कितना हो जाएगा? 5 सही 1/5 दिन में ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 5 सही 1/5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। क्या